किसान जो है आपदा का शिकार हो गए। ये आपदा ऐसी थी कि वो अपने घर पे खेत के अंदर ट्यूबवेल कराना चाह रहे थे। ट्यूबवेल के लिए उन्होंने मशीन लगाई और एकाएक मशीन सहित पूरे जितना भी आइटम था वो जहाँ ट्यूबवेल खुद रही थी उस खड्डे के अंदर चला गया। और ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं आप, ये पूरा गार है वो उस ज़मीन से निकला और मशीन जो है आज भी उस गड्ढे के अंदर है। लेकिन लगभग 50 दिन होने जा रहे हैं, अभी तक किस प्रकार की क्या परिस्थितियां हैं, किसान को कोई मुआवजा मिला या नहीं मिला, और इस मशीन मालिक को कोई मुआवजा मिला या नहीं मिला, और अभी तक कोई जांच रिपोर्ट आई कि नहीं आई कि ये जो आपदा थी इसकी क्या वजह थी। वो सारी चीज़ें जानने के लिए हम दोबारा फिर इस मोहनगढ़ के एरिया में आए और अब मैं ग्राउंड जीरो से आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये जो है एरिया है, अभी भी यहाँ पर जो अंदर से मिट्टी निकली थी वो गिल्ली है और किसान जो है वो यहाँ पे खड़े। और गड्ढे की अगर मैं बात करूँ तो अभी भी जो है यथावत है, मशीन उसी के अंदर है, निकाली नहीं गई है। वो सारी चीज़ें हम जानने का प्रयास करेंगे आखिर क्या जो है बॉन्डिंग लगाई गई है। और इस प्रकार की ये जो अंदर से निकला था वो ये मिट्टी जो है सूख के एकदम सीमेंट की तरह हो गई, जो सीमेंट के टुकड़े होते हैं उसकी तरह। ये पूरी मिट्टी जिसके ऊपर मैं घूम रहा हूँ ये पूरी ज़मीन के अंदर से निकली थी और ऐसा लगता है कि ये कोई सीमेंट का अंदर फैक्ट्री और उस फैक्ट्री का पूरा सीमेंट बाहर आ गया हो, इस प्रकार की पूरी पपड़ी बन चुकी है। तो आइए किसानों से जानते हैं कि आखिर कब तक और गवर्नमेंट ने किस प्रकार का इन लोगों को आश्वासन दिया और किस प्रकार की जांचें हुई हैं, वो चीज़ें जानने का प्रयास करें। बोर मशीन भी गई, सब कुछ ही गया और मेरी खेती करी हुई रुड़ गई, पूरी रुड़ गई, कुछ नहीं मिला। परेशान है, बहुत उदास है। परेशान है जी, रहने के लिए भी जगह नहीं है, वो भी खराब हो गई। तो रहने के लिए जगह कहाँ है? खुले में सो रहे हैं आप? खुले में सोते हैं और क्या क्या करें। मामला है? सरकार ने क्या आश्वासन दिया आपको? कोई आश्वासन नहीं दिया आज तक, तो खड्डा पड़ा है और हमारा तो खेती भी सारी खत्म हो चुकी है। कितना बीघा? ये करीबन 20 बीघा। 20-22 बीघा है। आपको पता है मैं पहले भी हमारी टीम आई थी, हाँ जी, तो उसके बाद में कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ जी, कोई ये खड्डे में, ये खड्डा और थोड़ा बड़ा हुआ है। हाँ जी, देखो जी हमारा खड्डा देख कितना बड़ा है, तो कल और टूट गया तो हम तो ये रात बराते आएंगे तो हम भी पड़ सकते हैं, क्या बूढ़े आदमी हैं, हमारा क्या बनेगा, इसका कोई इलाज ही नहीं कर सकता। सरकार करे जो करे, तो हम क्या करें इसका। तो जी हमारी कोई सुनाई नहीं कर रहा, हम तो गरीब आदमी हैं, हमारी खेती सारी रुल चुकी है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब सरकार है जो करे तो करे, नहीं तो उनकी इच्छा है, अपना तो भगवान है, भगवान करेगा जो होएगा। देखो जी सतवार्थ के पैसे मांगते हैं, की करिए, हम कितों ला देइए, साढ़े तो खेती खत्म हो चुकी है, हम क्या करें, हम गरीब आदमी हैं, हमारा कुछ बन ही नहीं सकता, क्या करें। अब सरकार करे तो करे, नहीं तो हम क्या कर सकते हैं। तो जी अब क्या करें, हम तो दुखी हुए बंदे हैं, दुखी बंदे को क्या इलाज करेंगे, सरकार ही हमको धोखा दे रही है, तो हम क्या करेंगे। हमारा तो ऊपरला है, ऊपरला करेगा जो करेगा, या सरकार करे जो ऊपरला करे। अब क्या करूँ, ऊपर वाला धोखा दे चुका है, खड्डा हमारे खेत में खुदा हुआ है और खेती सारी रुल चुकी है साहब, हम क्या करें, गरीब आदमी है, हमारे से आड़तिए पैसे मांग रहा है, सब कुछ हो रहा है, अब कहाँ से ले देंगे पैसा हम। देखो ये बॉर्डर का इलाका है, कोई गरीब की सुनाई नहीं है, अमीर की सुनाई है, गरीब की कोई सुनाई नहीं है यहाँ पे, हम क्या करें बोलो, जा सरकार करे, जा हम किधर जाएंगे बोलो। हमारा तो खड्डा है, खड्डे में गिर सकते हैं। और तो देखो साहब, मैं तो ये गल अर्ज करता हूँ हथ बन के, भी ये तो कोई करे सरकार तो ठीक है, नहीं करे तो हम कब खड्डे में कूद जाएंगे। लोग पैसे मांग रहे, कहाँ से दूँ मैं, मेरे पास क्या है, गरीब आदमी हूँ। या तो सरकार करे कुछ, फिर कोई हो सकता है, नहीं तो मेरे तो पीछे घर खाने आते हैं लोग। जी आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम तो यहाँ क्या कि फसल की रखवाली कर रहे हैं, फसल तो पूरी बर्बाद हो गई हमारी। और ये ट्यूबवेल कराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ट्यूबवेल भी फेल हो गई, मशीन पूरी अंदर रह गई और चारों तरफ ज़मीन भी पूरी नाश हो गई। लेकिन सरकार कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रही है। हम खुद भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन डबल इंजन सरकार हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही है और ना तो हमारे पास आ रहे कोई। और हमारे यहाँ से मोहनगढ़ भी 50 से 55 किलोमीटर है, लेकिन कोई प्रशासन का बंदा आज तक हमारे पास नहीं आया। आज 50 दिन के लगभग हो गया है, लेकिन हम वहीं के वहीं बैठे हैं। ना तो हमें कोई मुआवजे की बात कर रहा है, ना मशीन निकालने की बात हो रही है। वो तो हो रही है कि आप बैठे रहो, लेकिन हम बैठे बैठे करें क्या। यहाँ पर हमारी खेती यहाँ लगभग 20 से 25 बीघे की नाश हो चुकी है। अब जो काश्तकार थे वो भी बेचारे क्या करें, उनकी खेती मेहनत थी 2 महीनों की, वो भी बर्बाद हो चुकी है। अब प्रशासन हमारी मदद करे तो ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं है। अब कलेक्टर साहब ने 3 महीनों की रोक तो यहाँ पर लगा ली, लेकिन अब उनकी रोक से क्या होगा यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर स्टे लगाई है? हाँ, स्टे लगाई हुई है, कोई आ नहीं सकता पास में, इस खड्डे को छेड़ नहीं सकते। लेकिन हमारे यहाँ तो देखो पूरा गंदखाना हो गया है। देखो यहाँ बजरी भी हो गई है, मिट्टी भी हो गई है। हम आए कहाँ यहाँ से, हम ना तो यहाँ सो सकते हैं, ना तो बैठ सकते हैं।
हमें तो और भी खेती करनी है यहाँ पर, लेकिन उसका कोई इलाज नहीं है। ये देखो मकान तो पूरा हमारा मिट्टी से भर गया है, उसके हाल आप देख सकते हो। और ये गड्ढे के पास तो रह ही नहीं सकते, रहे कैसे? रात को हम गिर जाए तो अंदर गड्ढा भी चौड़ा हो रहा है, गिर रहा है। हमें डर लगता है कि रात को क्या कहीं हमारे मकान वगैरह सब अंदर चले ना जाए। हमें भी डर लगता है कि रात को यहाँ रुके या ना रुके। हम बाकी बाल खेती छोड़ के यहाँ से कहाँ जा सकते हैं? 2 दिन पहले की बात है कि ये गड्ढा रात को थोड़ा और घिसका, जैसे कि जोर से आवाज़ हुई और हम दूर भाग गए। लेकिन हम पास में बैठे तो बैठे कैसे? बैठे तो मौत का खतरा, नहीं बैठे तो यहाँ जान मान आने का खर्चा। तो पूरे खेत के अंदर कीचड़ भर गए हैं और किसान जो हैं इसको देख के और बहुत ही चिंतित हैं। क्या नाम है आपका? मानाराम। मानाराम जी। हाँ। मानाराम जी, यहाँ जब ये मंजर हुआ था तब क्या क्या हुआ था यहाँ पर? पानी फुल पानी बोर तो एकदम उछाल मारा फुल। हाँ 50 फुट हाइट से ऊंचा गया। लोग कन बैठे तो मैं 7-8 मजूर आ, मैं काश्तकार पूरा पानी एकदम उठाया। मैं तो उन्होंने नाटा तपड़ताड़ी मार भी झोपड़ी में रहा। अच्छा। भाई बार लेकर राशन पानी को आटे कटा भाई दब गया। मैं दो बाजार से जार के ले रहे बाहर बेटा बोली थी भाई 10 दिन बीच बैठ रहे बढ़िया तपड़ताड़ी। बाकी सब गिर गया, कादम हो गया। हाँ बाकी फसल पानी में खर्चा किया तो बस जीरा हीरा सब डूब गया। 2.5-3 फुट माथा मिट्टी वेट चढ़ गया। हाँ। ऐसी बात बनी। दोस्तों, गड्ढा किसान का खेत और उसके अलावा जो है सबसे बड़ा चिंता का विषय है ये रोड। एक रोड जो है ये लगभग 20-21 फुट की आती है और ऐसी लगभग 40-45 रोडें इस गड्ढे के अंदर हैं जो इस मशीन के साथ समाई हुई है। ये मशीन ट्यूबवेल खोदने का काम कर रही थी और उसी समय ये मशीन खुद जो अंदर धंस गई और इतनी बड़ी बड़ी रोड जो है वो लगभग 850 फीट की खुदाई के बाद में ये मशीन जमीन के अंदर धंसी है। ये रोड कितनी रोडें होगी अंदर? ये जी कर दो 70-80 राड है। 70-80 रोड है। हाँ इसी राड है। और एक रोड कितने की आती है? ये 3 क्विंटल की राड है। 3 क्विंटल लोहे की है। हाँ 3 क्विंटल लोहा है। तो बहुत महंगी होगी ये तो महंगी 20,000 की आती है एक रोड। एक तो रोड। मशीन की कीमत से ज्यादा तो ये रोड ये है। रोड है ज्यादा तो ये कीमत है। तो ये तो वापस निकलनी नहीं। ये तो मुश्किल है, नहीं निकलेगी। क्या पता कहाँ गई है, थल्ले नीचे बहुत गिर गई है। अच्छा। गाड़ी तो चल पड़ी है, क्या पता निकली जाए, पर गाड़ी मुश्किल है। गाड़ी की टूट ही गई है, गाड़ी के पल्ले ही नहीं है कुछ। इंजन तो टूट के अंदर गया, इंजन टूट गया। इंजन है ही नहीं, इंजन तो अंदर ही गया, सब कुछ अंदर तो है। यहाँ पे कोई गाड़ी वाले का मुआवजे का या गाड़ी का इस प्रकार क्लेम वगैरह कुछ? कुछ नहीं अभी तक हुआ साहब। 3 महीने का बंद कर के भी बंद रहो, नेड़े ना हो इसकी, ऐसे बोलते हैं। आप इसके नजदीक नहीं जाते? और क्या करें, डरते हैं, डरते दूर रहना पड़ता है। जहाँ दुकान से सौदा ले आते हैं तो वो सौदे वाले का जान खाते हैं कि मेरा पैसा दो, अब कहाँ से दें। आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो शेयर करें और इस किसान और जो गाड़ी थी उन सभी को उनको मुआवजा मिले और उन लोगों को जो प्राकृतिक आपदा का शिकार हुए हैं उसके अंदर गवर्नमेंट की जो जिम्मेदारियां बनती हैं उनको तत्परता से निभाएं। इस समय की फसल जो है किसान की लगभग 50% खराब हो चुकी है, ताकि आने वाले समय के अंदर जो इनके ऊपर बॉन्डिंग लगाई गई है वो हटा के और इस क्षेत्र को साफ करके और फिर दूसरी खेती की कम से कम वो तैयारी करें। और इस गड्ढा जो है ये आपदा का कारण बना हुआ है। घर के सामने झोंपड़ी के एकदम जस्ट सामने ये गड्ढा बना हुआ है। कल ने कोई छोटे बच्चे हैं खेलते कोई गिर जाएंगे और किसी हादसे का हम शिकार नहीं हो। इस प्रकार की तत्परता दिखानी चाहिए गवर्नमेंट को और इन लोगों के भी जो हैं दर्द को सुनना चाहिए। आप लोगों से निवेदन है वीडियो शेयर करें। मैं फिर आ जाऊँगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।